हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल की एक नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में जो अब अपने बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर हैं। ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स जिनमें कई सालों से काम चल रहा था और अब आखिरकार अगले साल ये मेगा प्रोजेक्ट्स पूरे होने वाले हैं। तो आज बने रहिए वीडियो के साथ, क्योंकि आज मैं आपको जिन मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में बताऊंगा पूरा होने के बाद अगले साल आप भी उन्हें देखने के लिए ज़रूर जा सकते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 7, चिनाब ब्रिज। तो नंबर 7 पर हमारे पास है चिनाब ब्रिज। अगर आपने पहले भी भारत के मेगा प्रोजेक्ट्स की वीडियोस देखी होंगी तो आपने चिनाब ब्रिज का नाम ज़रूर सुना होगा। भारतीय यूनियन टेरिटरी में बन रहा ये स्टील और कंक्रीट का ब्रिज बनने के बाद दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज होने वाला है। इसकी ऊंचाई करीबन 1178 फीट होगी, जो कि आईफिल टावर से भी ऊंचा होगा। वैसे ये प्रोजेक्ट असल में काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया है। साल 2009 में ही इस प्रोजेक्ट ने बनकर तैयार हो जाना था, लेकिन साल 2008 में इस ब्रिज की स्टेबिलिटी और सेफ्टी की वजह से इस प्रोजेक्ट के काम को ही रोक दिया गया था। उसके बाद साल 2010 में फिर से इस ब्रिज पर काम शुरू हुआ और तब सोचा गया कि शायद ये 2015 तक पूरा हो जाएगा, लेकिन फिर से ऐसा नहीं हो पाया और अब भी इस प्रोजेक्ट का काम चल रहा है। लेकिन अब इसका काम लगभग अपनी आखिरी स्टेजेस में है और अगले साल तक आपको जम्मू और कश्मीर में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज देखने को ज़रूर मिल जाएगा। नंबर 6, ज़ेड-मॉर टनल। तो नंबर 6 के लिए आपको जम्मू कश्मीर से ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। लद्दाख में ही मौजूद है ये ज़ेड-मॉर टनल, जो इस वक्त श्रीनगर और कारगिल के बीच बन रही है। साल 2015 में इस टनल के प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ था, जिसकी कुल लंबाई 6.5 किलोमीटर की है। ये टनल भारत के लिए उस जगह पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस भी रखती है। बनने के बाद इस टनल का एक मुख्य काम ये होगा कि ये टनल उस हिस्से में 12 महीने कनेक्टिविटी का काम करेगी, जो कि साल में कई बार भारी बर्फबारी और एवलांचेस की वजह से टूट जाता है। साथ ही इस टनल के पूरे हो जाने के बाद उस रीजन में टूरिस्ट को होने वाली दिक्कतें भी काफ़ी हद तक खत्म हो जाएंगी, जिससे आने वाले समय में टूरिज्म भी उस हिस्से में ज़रूर बढ़ेगा। इस वक्त पूरी रफ्तार से इस टनल के प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है और अगले साल तक इस टनल के पूरे हो जाने की उम्मीद है, जिसके बाद लद्दाख डेवलपमेंट में एक और कदम आगे निकल जाएगा। नंबर 5, कच्ची दरगाह बिदुपुर ब्रिज। तो बिहार में पटना और बिदुपुर को कनेक्ट करने वाला ये कच्ची दरगाह बिदुपुर ब्रिज रहेगा हमारे 5वें नंबर पर। ये ब्रिज इस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो पूरा होने के बाद बिहार के नॉर्दर्न और सदर्न पार्ट के बीच एक अच्छी कनेक्टिविटी देने के साथ ही 2 मेजर नेशनल हाईवेज को भी कनेक्ट कर देगा। साल 2016 में इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी, जिसके अगले साल नवंबर तक पूरा हो जाने की उम्मीद है। बनने के बाद ये काफ़ी हद तक महात्मा गांधी सेतु पर इस वक्त बढ़ रहे बोझ को भी कम कर देगा। साथ ही 6 लेन्स के साथ ये भारत की नदी के ऊपर बनने वाला अभी सबसे लंबा ब्रिज भी होने वाला है, जिसकी लंबाई 9.76 किलोमीटर होगी। इसी साल के अंत तक इस ब्रिज के केबल्स का काम शुरू कर दिया जाएगा, जिसके बाद अगले साल तक पटना के पास खुद का एक बांद्रा वर्ली सीलिंग का एक अवतार होने वाला है। नंबर 4, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। तो ये फ्रेट कॉरिडोर मैंने अपनी पहले भी एक वीडियो में इंक्लूड किए थे। फ्रेट कॉरिडोर असल में अलग से वो ट्रैक्स होते हैं जिनका इस्तेमाल मालगाड़ियाँ सामान को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए करती हैं। अगर आप आज भी देखो तो भारतीय रेलवे में कई बार कई ट्रेन्स लेट होती हैं, फिर चाहे वो पैसेंजर ट्रेन्स हो या फिर मालगाड़ियाँ। जिसका एक मुख्य कारण ये भी है कि कई बार ऐसी सिचुएशन बनती है कि एक ही ट्रैक का इस्तेमाल मालगाड़ियाँ और पैसेंजर ट्रेन दोनों को करना पड़ता है, जिस कारण एक ट्रेन के निकल जाने तक दूसरी ट्रेन को वहीं पर रुकना पड़ता है। ये ट्रेन के शेड्यूल को तो इफेक्ट करता ही है, साथ ही सिस्टम को भी और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनाता है, जिसका एक सीधा सा समाधान है और वो है ये फ्रेट कॉरिडोर। ऐसी पटरियां जो अलग से मालगाड़ियों के लिए बिछाई गई हैं, ताकि ना ही मालगाड़ियों को दिक्कत हो और ना ही पैसेंजर ट्रेन्स को। ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर 2 मुख्य फ्रेट कॉरिडोर्स हैं जिस पर इस वक्त काम चल रहा है, जिसका काफ़ी काम इस वक्त तक पूरा भी हो चुका है और अगले साल तक इस प्रोजेक्ट पर लगभग पूरा काम खत्म करने का टारगेट रखा गया है, ताकि यात्रियों की रेलवे यात्रा को और भी ज़्यादा बेहतर बनाया जा सके। नंबर 3, 360 वेस्ट
मुंबई। 360 वेस्ट इस वक्त मुंबई में बन रहा एक सुपर टॉल स्काईस्क्रैपर है। ये पूरा स्काईस्क्रैपर 2 टावर से मिलकर बनेगा, जिसे ग्राउंड लेवल पर एक पोडियम की मदद से जोड़ा जाएगा। पहला टावर यानी टावर ए की ऊंचाई करीबन 1220 फीट होगी, जिसका इस्तेमाल होटल की तरह किया जाएगा। वहीं 853 फीट ऊंचा टावर बी एक प्राइवेट रेसिडेंस की तरह इस्तेमाल में लिया जाएगा। बीच के पोडियम में काफी जगहों पर रेस्टोरेंट्स और बॉलरूम्स बनाए जाएंगे। बनने के बाद ये बिल्डिंग भारत की दूसरी सबसे ऊंची बिल्डिंग बन जाएगी। साल 2011 में स्काईस्क्रैपर के प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ था और उम्मीद है कि अगले साल तक इस पूरे स्काईस्क्रैपर को बनाकर तैयार कर लिया जाएगा। इस बिल्डिंग के अपार्टमेंट्स की बिक्री भी काफ़ी पहले से शुरू हो गई थी और शायद कुछ समय पहले बॉलीवुड के किसी न्यूज़ चैनल में आपको ये न्यूज़ भी देखने को मिली हो कि शाहिद कपूर ने 56 करोड़ में एक अपार्टमेंट खरीदा था। तो वो अपार्टमेंट इसी 360 वेस्ट के अंदर है, जिसमें नॉर्मल अपार्टमेंट्स की कीमत भी इस वक्त करीबन 10 करोड़ रुपए से शुरू हो रही है। नंबर 2, चार धाम हाईवे। तो चार धाम हाईवे या जिसे चार धाम महामार्ग के नाम से भी जाना जाता है, ये एक अंडर कंस्ट्रक्शन नेशनल हाईवे है भारतीय राज्य उत्तराखंड में। पूरा बनने के बाद ये उत्तराखंड की चारों धाम बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री को आपस में जोड़ेगा। साल 2016 में इस प्रोजेक्ट का फाउंडेशन स्टोन रखा गया था, जिसे पूरा बनाने में 12,000 करोड़ रुपयों तक का खर्चा आ सकता है। इस पूरे प्रोजेक्ट की लंबाई लगभग 719 किलोमीटर है, जिसे इस तरह से बनाया जा रहा है कि इसके बीच कम से कम एक्सीडेंट और स्लाइड प्रोन वाले एरियाज आए, जिसके लिए कई बड़े ब्रिजेस और टनल्स को भी इस प्रोजेक्ट में इंक्लूड किया गया है। इस वक्त तक काफ़ी काम इस प्रोजेक्ट पर पूरा हो चुका है और शायद अगर कोरोना नहीं आता तो ये इसी साल पूरा भी हो जाता। कुछ ही समय पहले मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज वीके सिंह ने उत्तराखंड सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के साथ इस प्रोजेक्ट का एक जायजा लिया था, जिसके बाद उन्होंने कहा था कि ये प्रोजेक्ट अगले साल हरिद्वार महाकुंभ से पहले पूरा कर लिया जाएगा, जो अगर समय पर पूरा हो गया तो ये आने वाले साल में चार धाम जाने वाले लोगों के लिए काफ़ी अच्छा तोहफा होने वाला है। नंबर 1, इसरो चंद्रयान 3। तो इसरो के चंद्रयान मिशन के बारे में तो आप सब लोग ज़रूर जानते होंगे। साल 2008 से ही इसरो चंद्रमा पर किए जाने वाले अपने मिशंस का नाम चंद्रयान रखता आ रहा है और पिछले साल किए गए चंद्रयान 2 मिशन ने तो भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी मीडिया और लोगों का खूब ध्यान अपनी तरफ खींचा था। इसरो द्वारा डेवलप किया गया ये दूसरा लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन था, जिसमें एक ऑर्बिटर, एक लैंडर विक्रम और एक रोवर प्रज्ञान को रखा गया था। चांद की सतह में पानी के बारे में जानकारी जुटाना, उसकी सतह पर हुए बदलावों की स्टडी करना इस मिशन का मुख्य ऑब्जेक्टिव था। ऑर्बिटर तो इस मिशन में कामयाब रहा, लेकिन एक सॉफ्टवेयर ग्लिच की वजह से लगभग आखिरी कुछ मिनटों में लैंडर अपना रास्ता भटक गया, जिस कारण वो चंद्रमा की जमीन पर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया। और इसी मिशन को अब वापस से पूरा करने के लिए इसरो इस वक्त चंद्रयान 3 मिशन पर काम कर रहा है। ये एक प्लान थर्ड लूनर एक्सप्लोरेशन मिशन है, जिसमें फिर से एक लैंडर और एक रोवर को चंद्रमा की जमीन पर उतारा जाएगा। इस बार इस मिशन में कोई भी ऑर्बिटर नहीं होगा, क्योंकि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर ठीक से काम कर रहा है। GSLV Mark 3 यानी भारत के सबसे पावरफुल रॉकेट को अगले साल इस मिशन के साथ लॉन्च किया जाएगा और अगले साल इस मिशन को पूरा करने के बाद भारत दुनिया का चौथा देश होगा जो कि चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में कामयाब होगा। और उम्मीद करते हैं कि अगले साल भी रात तक वो लोग इस मिशन को देखते रहेंगे जो पिछले साल रात भर इस मिशन को बिना पलक झपकाए देख रहे थे, क्योंकि अगले साल इसरो का एक जोरदार तमाचा जो पड़ना है उन सबके मुंह पर। तो वैसे अगले साल और भी बहुत सारे मेगा प्रोजेक्ट्स हैं जो कि पूरे हो जाएंगे, लेकिन मैंने वो सारे मेगा प्रोजेक्ट्स इस वीडियो में इंक्लूड कर दिए हैं जो लगभग अपनी आखिरी स्टेजेस में हैं, यानी उन्हें सिर्फ कुछ ही महीनों का समय चाहिए है पूरा होने के लिए। और अगर आप भी इस वीडियो को ऐसी किसी जगह से देख रहे हैं जहां इन सब में से कोई मेगा प्रोजेक्ट चल रहा है, तो आप भी अगले साल पूरा होने के बाद उन मेगा प्रोजेक्ट्स को देखने ज़रूर जा सकते हैं। तो बस अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करना, अपने दोस्तों और फैमिली के साथ में शेयर भी। और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग टॉपिक से रिलेटेड वीडियोज़ मिलती रहेंगी। और साथ ही अगर आपका कोई भी सुझाव है या आप मुझे कुछ भी बोलना चाहते हैं तो आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। आपको स्क्रीन पर ट्विटर ID दिख जाएगी। तो मिलता हूँ आपसे फिर से एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक की एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए अलविदा।